नमस्कार, आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सियासी घमासान छिड़ चुका है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग उम्मीदवार उतारने के लिए तैयार हैं। आपके मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने एक्स पर लिखा कि कांग्रेस के साथ उनका कोई गठबंधन नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर देश को लूटने का आरोप लगाया। आरोपों में तो आतिशी भी घिर चुकी है। एसजीपीसी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रघुजीत सिंह विर्क की लीडरशिप में एक डेलीगेशन ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की, जिसमें गुरुओं का अपमान करने वाले बयान पर आतिशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है, जिससे आतिशी की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। मुश्किलों में तो कांग्रेस भी है। आज दिल्ली में कई राज्य कांग्रेस की बैठकें होने वाली हैं, जिसमें केरल कांग्रेस के नेताओं की मीटिंग खास है। लेकिन उससे पहले केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विजय उत्सवम महापंचायत कार्यक्रम में शशि थरूर आए जरूर, लेकिन जल्द ही वहां से निकल गए। जब राहुल गांधी मंच पर थे तब भी थरूर ने दूरी बनाए रखी। क्या ये दूरियां बता रही हैं कि केरल चुनाव कांग्रेस के हाथों से फिसल चुका है? इन मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर घमासान छिड़ चुका है। आम आदमी पार्टी अलग लड़ेगी, कांग्रेस अलग लड़ेगी, लेकिन इसमें बीजेपी की स्थिति कैसे मजबूत हो रही है? देखिए, वहां भारतीय जनता पार्टी के पास 18 है और अगर ये लोग कॉबल अप करके कुछ करते तो एक स्थिति मजबूत होती ही नहीं की। लेकिन दिक्कत क्या हुआ? दिक्कत यह है कि आप दिन रात कांग्रेस पार्टी को गालियां दोगे, आप चुनाव के मुहाने पे हो, आप चंडीगढ़ में हाथ मिलाओगे, किस मुंह से आप जाकर के लड़ोगे विधानसभा का चुनाव? कि जब सत्ता और उसकी मलाई चाटनी होती है तो सब एक जगह आ जाते हो और उसके बाद फिर जो है तो एक तो कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे। इट इज नॉट आम आदमी पार्टी जिसने ये कहा कि हमारा गठबंधन नहीं है। अरे तुम्हारे मुंह पे काली किसने पोत दी कि भाई हम अपना अलग उम्मीदवार लगाएंगे? आपका एक पार्षद वो विस्फोट कर दिया, वो विद्रोही बन गया। आपके पास संख्या नहीं, आपके पास कुछ नहीं, जीतने का कोई रास्ता नहीं, और अब आप डंका पीट रहे हो कि भाई ऐसा है कि हमारा कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं है। गठबंधन था क्या दिल्ली में? पंजाब में गठबंधन था? भाई किस बात का गठबंधन? लोकसभा में आप लोग लड़ के देख लिए, उसके बाद से रिजल्ट लोकसभा का आया नहीं कि गाली गलौज आप कर रहे हो तब से, तो किस बात का गठबंधन? देखिए, दिक्कत यह है कि पंजाब में ये बुरी तरीके से घिर गया है केजरीवाल। रोज कुछ न कुछ नई कहानी आ जाती है। कल ही हाईकोर्ट से लताड़ पड़ी है, मतलब शर्म नहीं आती इन लोगों को कि तीन पत्रकार और एक आरटीआई एक्टिविस्ट, उसने एक आरटीआई डाला कि भाई हेलीकॉप्टर राज्य का कब कब कहां कहां कैसे गया। मालूम चला कि भाई साहब मुख्यमंत्री वो गया हुआ था जापान और हवाई जहाज का हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हो रहा था। तो बस उसने यही पूछा कि जब मुख्यमंत्री नहीं था तो मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर को कौन इस्तेमाल कर रहा था? केजरी कर रहा होगा, और कौन करेगा? ये उसने आरटीआई डाला, सोशल मीडिया पे डाला उसने, और बाकी कुछ अखबारों में कुछ पत्रकारों ने खबर बना दी। भाई इंटरेस्टिंग खबर है जी। वो सबको एफआईआर कर दिया। चलो हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट में जाकर डांट लगाया जज साहब ने। बोले सही सवाल पूछ रहा है, आप उसके ऊपर एफआईआर कर रहे हो? ये तमाशा बंद करो। तो आप देखिए कितना बौखलाया हुआ है कि जरा सा भी नेगेटिव कुछ होता है। अभी देखिए कैसे पंजाब केसरी के ऊपर जो है आपने दमन करना चालू। भाई सब तुम्हारे क्या नौकर लगे हुए हैं? आप काम नहीं करोगे, आप वादे करके जो है आप वहां पे पंजाब केसरी के ऊपर कुछ नहीं, वही वहां भी एक बना दिया था इसने, अभी भी बना हुआ है शीश महल। आदत खराब है ना, दिल्ली से मन भरा नहीं तो अब वहां जाकर के शीश महल, कहां दिल्ली में नजर ही नहीं आता है, उधर ही शीश महल में रहता है। तो आप देखिए कि इस तरह की जो निगेटिविटी आम आदमी पार्टी को लेकर के है, वहां पे पार्टी के अंदर भी जो है विद्रोह जो है वो फैला हुआ है। तो ये सारी चीजों को लेकर के आम आदमी पार्टी, मुझे लग रहा है कि दिल्ली में तो हारी तो कुछ तो सीट भी आ गया, पंजाब में उसकी भी संभावना बिल्कुल नगण्य हो गई।
बिल्कुल, कई समस्याओं से घिरी आम आदमी पार्टी की जो अब नेता हैं आतिशी मार लेना, वो भी बड़ी मुश्किल में फंसी नजर आ रही है। और इधर चंडीगढ़ मेयर चुनाव, इसका पंजाब की सियासत पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, आतिशी मार्लेना फंसी हुई नहीं है, वो मुस्कुरा रही है। वो कह रही है कि बहुत बढ़िया है, केजरीवाल ने जो मेरे साथ किया उसके बदले अब हमको कुछ करना चाहिए, इसलिए इतने दिनों से अंडरग्राउंड थी। नहीं तो आतिशी मार्लेना अगर चाहे तो एक दिन में मामला खत्म। वो माफी मांग लेना चाहिए था उसको, वो जाकर गुरुद्वारा में मत्था टेक लेती, वो जाकर पेश हो जाती भगवंत मान की तरह और जाकर वहां माफी मांग के कहती अगर गलती हमसे हुई है तो हमें माफ कर दीजिए। लेकिन ये तो लड़ रही है, कपिल मिश्रा से लड़ रही, नहीं मेरा वीडियो गलत था, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गया, लेकिन फिर भी वीडियो गलत है, उसको तोड़ मरोड़ कर हमारे बयानों को पेश किया जा रहा है। तो पहले तो अकाली दल की तरफ से यहां पर स्पीकर को लेटर लिखा गया कि उनके खिलाफ कार्रवाई करो, उसे नेता प्रतिपक्ष से बर्खास्त करो। उसके बाद अकाली दल की तरफ से ही दिल्ली पुलिस को लिखा गया कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अब अकाली दल के बाद एसजीपीसी सामने आ गया। मतलब आतिशी फंसी हुई नहीं है, फंसी हुई आम आदमी पार्टी है। दिल्ली में जितना एक गुरुद्वारों से उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी के खिलाफ आवाज उठेगी, उतना ही पंजाब में इसका वोट बेस कमजोर होगा। और यही आतिशी मुस्कुरा मुस्कुरा के कह रही है कि इतने दिनों से पंजाब के अंदर सारे अय्यासी ये 4-5 लोग कर रहे हैं, हमें यहां पर दिल्ली में फंसाकर छोड़ दिया और प्रभारी बना दिया गोवा का, जहां आम आदमी पार्टी की कोई औकात ही नहीं है। साल में एक आध बार हम जाते हैं और 10 बार प्रभारी होने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल गोवा चुनाव प्रचार करने जाता है। तो अभी जो पंजाब के अंदर ये मजा ले रहे थे, मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, अरविंद केजरीवाल हो, और ये सारे लोगों के साथ विभव को वहां भेज दिया, अपनी पूरी टीम को तो पंजाब में सेटल कर दिया और इन लोगों को दिल्ली में फंसा के रखा है। तो आतिशी और उसके इर्द गिर्द के लोग ये मान कर बैठे हैं कि यही अरविंद केजरीवाल है। जब चुनाव में हम विधानसभा में जीत हुई थी और आतिशी थोड़े से डांस कर ली थी, खुशियां मना ली थी, इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी से वारंट निकाल दिया था कि तुमने ये क्या कर दिया। तो आज इसका बदला चल रहा है। आम आदमी पार्टी में इतने गुट बने हुए हैं और सब एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं कि देखो अब आम आदमी पार्टी से हमें बाहर ही जाना है। जैसे राघव चड्ढा ने मान लिया है कि आम आदमी पार्टी में मेरा भविष्य नहीं है, पंजाब का चुनाव आने दो, उस समय अरविंद केजरीवाल से बदला लिया जाएगा। इसलिए इस बीच वो साइलेंट मोड में हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ चल रहे हैं कि जब मौका मिले तो हम भारतीय जनता पार्टी को सहयोग कैसे दे सकते हैं। स्वाति मालीवाल पहले से ही विद्रोही हो चुकी है और अरविंद केजरीवाल की पोल खोल रही है, अभी और खोलेगी पंजाब चुनाव के समय जैसे दिल्ली चुनाव में हुआ था। तो ये अलग अलग जो गुट बने हुए हैं, उसी गुट में अब लगता है कि आतिशी को भी लगने लगा केजरीवाल के निशाने पर हम भी हैं, तो पहले ही ऐसा विवाद पैदा कर दो कि केजरीवाल को मेरे पास आना पड़े। अभी पंजाब में यही स्थिति चल रहा है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग गुट एक्टिव है आम आदमी पार्टी का, और जैसे ही दिखने लगेगा कि इसका असर पंजाब पर है तो आम आदमी पार्टी के कई नेता एक बार छोड़कर जाएंगे, भगवंत मान से फिर संभलने वाला नहीं है। बिल्कुल, और कांग्रेस की स्थिति भी कमोबेश ऐसी ही है, वहां पर भी भगदड़ मची हुई है, कई नेता एग्जिट करने का प्लान बना चुके हैं। लेकिन केरल में जो खबरें आ रही हैं केरल को लेकर, क्या केरल में कांग्रेस की स्थिति और ज्यादा कमजोर और चुनाव उसके हाथ से निकल गया है? आज बताया जा रहा है बहुत सारी मीटिंग है जी, तो कांग्रेस में कोई सरस्वती पूजा नहीं करता है क्या? मुझे समझ में नहीं आता है कि भाई सरस्वती पूजा है तो पूरे कांग्रेस पार्टी में कहीं कोई देवी सरस्वती का पूजा करने वाला कोई नहीं। आप सारे राज्य के जो है लोगों को बुला करके यहाँ पे मीटिंग कर रहे हो। अब मीटिंग होगी, अब राहुल गांधी नहीं पहुंचे तब क्या कर लेंगे? बेसिक समस्या क्या है? समस्या यह है कि आपका जो ड्राइवर है वही गाड़ी को जो चलता छोड़ के बीच से उतर जाता है, गाड़ी बिना ड्राइवर के चलते रहती है, फिर जब मन करता है वो आ जाता है, फिर उसके बाद उतर के भाग जाता है। कल मैं देख रहा था एक बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है, पूरे देश भर में आंदोलन करवा रहे हो कि भाई गांधी जी का नाम हटा दिया मनरेगा में, और भाषण बोलते बोलते जो है मैंने कब ये मैच्योर होंगे समझ में नहीं आता है। तो वो मुंह से उनको याद नहीं पड़ा कि अभी नया नाम रख दिया है, क्या नाम है मैं भूल रहा हूं, क्या नाम रखा है? तो लोगों ने कहा जी राम जी, बोले हाँ वॉटेवर।
मतलब आप एक नेशन वाइड एक आंदोलन की आपने घोषणा की कि पंचायत पंचायत हम जाएंगे, और आप किस योजना के खिलाफ कर रहे हो उसका नाम आपको मालूम नहीं है, या फिर आप इतने कट्टर ईसाई हो कि मुंह से राम जी का नाम नहीं लेना चाहते। देयर इज नो अदर एक्सप्लेनेशन जी। तो ये तो हालत है, ये हालत है। मीटिंग बुलाई जा रही है, अभी मीटिंग आप देखिए कि कल एक दो सर्वे आया केरल के अंदर, मालूम चल रहा है कि अभी जो है वर्तमान स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को वहां पे 22% वोट मिल रहा है। ये सर्वे की रिपोर्ट है, सीट वीट में नहीं जानता, सीट वीट तो अपना अपनी जगह पे है, लेकिन 20-22% अभी ये है, और 4-5% अगर कैंपेन के जरिए बढ़ा ले, 27-28% अगर भारतीय जनता पार्टी उसके अलायंस अगर वहाँ वोट लाने में कामयाब हो गई तो फिर किसी की सरकार नहीं बनेगी वहाँ पे। ये ध्यान रखिए, फिर हो गया कांड, फिर हो गया खेल। तो ये कांग्रेस की समस्या है, लेकिन समस्या बताने से क्या फायदा, कांग्रेस में उसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि जिसके पास ताकत है फैसला लेने की, वो फैसला लेना ही नहीं चाहता है। बिल्कुल, और जिस तरह का रवैया राहुल गांधी का है उससे कांग्रेस की दिक्कतें बढ़ने ही वाली हैं। लेकिन केरल से जो खबरें आ रही हैं कांग्रेस के लिए और जो बैठकें दिल्ली में हो रही हैं, उनमें केरल को लेकर इतनी चर्चा क्यों? क्योंकि केरल में कांग्रेस फंसी हुई है। इनको लग रहा है कि कुछ एक्टिविटी दिखानी पड़ेगी। अगर एक्टिविटी दिल्ली के अंदर नहीं दिखाए तो केरल में कांग्रेस टूट फूट कर बिखर जाएगी। जो स्थितियां अभी केरल के अंदर चली है और पॉलिटिकल इक्वेशन बदले हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि 22% वोट भारतीय जनता पार्टी का है। अभी जो सर्वे आ रहे हैं, ये क्यों अचानक से भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ रहा है? कितने दिनों मीडिया में, नेशनल मीडिया में हंगामा करते हुए, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राजीव चंद्रशेखर को इस बीच देखा गया है। वो साइलेंटली लोकसभा चुनाव के बाद से ही केरल के अंदर है और केरल में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनकर संगठन मजबूत कर रहे हैं। वो हर दिन कोई खबर आती है सीपीएम का, सीपीआई का, फॉरवर्ड ब्लॉक का या फिर कांग्रेस का, कोई ना कोई लीडर भारतीय जनता पार्टी में जा रहा है, क्योंकि स्थितियां मजबूत हो रही है और वहां पर नैरेटिव चेंज हो रहा है। पहले जिस तरीके से वामपंथी सरकारों ने या फिर कांग्रेस ने वहां के हिंदुओं को रिलीजियस हिंदू तो बनाया, लेकिन पॉलिटिकल हिंदू बनने ही नहीं दिया। वो सारे लोग कंफ्यूज करके उसे रखे रहे। क्रिश्चियन भी कंफ्यूज रहे, कुछ कांग्रेस के साथ, कुछ वामपंथी पार्टियों के साथ। लेकिन अभी कुछ नया सुगबुगाहट है। जिस तरीके से एसएनडीपी यानी श्री नारायण धर्म परिपालन योगम और एजवा समुदाय का ये बड़ा संगठन, इसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं नतेशन, इन्होंने घोषणा की कि नहीं, अब ऐसे काम नहीं चलेगा। ये मल्लपुरम की बात नहीं है, पूरे केरल की बात है और हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा। तो हिंदुओं को एकजुट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले वैचारिक मतभेद जो आपस में है उसको खत्म करना है, और इनका सबसे बड़ा वैचारिक मतभेद नायर सर्विस सोसाइटी के साथ है। दोनों को एक साथ लाने के लिए इन्होंने एक प्लान बनाया, और प्लान है हिंदू एकीकरण प्लान। जिस प्लान पर आगे बढ़ने के लिए नायर सर्विस सोसाइटी सुकुमार नायर को उसमें जोड़ने के लिए इन्होंने अपने बेटे को जिम्मेदारी दी है। बेटा कौन? तुषार वेलापल्ली। और वो बेटा कौन है? वो राजनीतिक पार्टी चलाता है, बीडीजेएस, यानी कि भारत धर्म जन सेना, जो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन सहयोगी है। और ये तुषार वेलापल्ली जा रहे हैं सुकुमार नायर से मिलने के लिए। नायर ने कहा कि हम स्वागत करते हैं, वैचारिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन नायर सर्विस सोसाइटी और एसएनडीपी दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर हिंदू एकीकरण के लिए आना चाहिए। लेकिन नेक्स्ट प्लान भी है। ये वेलापल्ली नतेशन ने ही कहा कि आगे हम इसको बढ़ाएंगे और हिंदू एकीकरण के साथ हिंदू क्रिश्चियन एकीकरण भी करना पड़ेगा, क्योंकि मुस्लिम लीग जैसे हावी हो रही है और कांग्रेस के साथ मिलजुल कर सरकार बनाती है, 80% फंड से लेकर सारे काम मुसलमानों के होते हैं। अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार चाहे पिनराई विजयन की ही क्यों ना बन जाए, लेकिन हम कांग्रेस के साथ नहीं जाने देंगे। अब ये सारे इक्वेशन जो बन रहे हैं, वहां पर नैरेटिव चेंज हो रहा है और उसमें भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छा मौका मिल रहा है, क्योंकि उनके संगठन सहयोगी
जो अलायंस जिसके साथ है वो हिंदू एकीकरण प्लान के सबसे बड़े सूत्रधार बन रहे हैं। इसलिए ये कांग्रेस वाले को लग रहा है कि अब हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, और इसीलिए लग रहा है ये शशि थरूर को, जो राहुल गांधी के सामने मंच से उठकर चले जाते हैं कि तुम बोलोगे हम मंच पर नहीं रहेंगे क्योंकि तुम्हारे से हमारा बन ही नहीं सकता। और इसलिए शशि थरूर जानते हैं तिरुवनंतपुरम में जब पिछली बार कांग्रेस इनको पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी, नायर सर्विस सोसाइटी इनके साथ खड़े था, और जब वही लोग मिलकर कांग्रेस के खिलाफ जा रहे हैं तो इसके नेताओं का हाल क्या होगा ये केसी वेणुगोपाल दिल्ली में बैठकर तय नहीं करेगा। इसलिए केरल में कांग्रेस फंस चुकी है। अब ऐसा ना हो कि चुनाव के बाद केरल में कांग्रेस तीसरी पार्टी बनकर उभरे, दूसरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, या फिर वो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। तो ऐसी स्थितियों में कांग्रेस को लगने लगा है कि केरल, जो कि इन सारे चुनावी राज्यों में सबसे ज्यादा संभावना वाले है, आप बंगाल में आपकी संभावना नहीं, पंजाब में लगता है कुछ हो सकता है, होगा नहीं, इधर तो उत्तर प्रदेश में कुछ होगा नहीं, ये असम में 10-15% संभावना, तो केरल में सबसे बड़ी संभावना है। तमिलनाडु में आप अलायंस पार्टनर है, बड़ी पार्टी नहीं है, तो ऐसे में केरल भी आपके हाथ से फिसल गया। तो अभी जो स्थिति चल रही है कि 17 राज्य यूनियन टेरिटरी में कांग्रेस का एक भी राज्यसभा सांसद नहीं है, ये बढ़कर 22-23 हो जाएगा। कांग्रेस राज्यसभा में भी घटकर 10-15 राज्यसभा सांसदों वाली पार्टी होगी, और उसके साथ ही ये जितने राहुल गांधी के इर्द गिर्द चमचे बेलचे हैं ना, वो भी छोड़कर चले जाएंगे कि अब तो राज्यसभा भी हमारा गया। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चंडीगढ़ मेयर चुनाव इस बार आम आदमी पार्टी अपने दम पर लड़ने की बात कर रही है, वहीं कांग्रेस का रुख भी यही है, जिससे साफ है कि इस बार चुनाव में बीजेपी की स्थिति काफी मजबूत रहने वाली है और आपको बड़ा झटका लगने वाला है। झटका तो कांग्रेस को भी केरल में लगने वाला है, क्योंकि चुनाव से पहले ही पार्टी में बड़ा विस्फोट होने वाला है। कई नेता पाला बदलने की तैयारी कर चुके हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।